दोस्तों आज अपने ये समझेंगे कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उससे इक्विटी मार्केट्स किस हद तक इफेक्ट होने वाला है। यहाँ से क्या इक्विटी मार्केट्स और गिर जाएगा, क्या 10 से 15% का और करेक्शन आ सकता है, तो वही अपने को समझना है। उसके पहले ये समझेंगे कि रशियन के जो पुतिन है उनके माइंड में जाके सोचेंगे भाई वो करना क्या चाहते हैं, आके व्हाट ही एग्जैक्टली वांट्स टू डू, क्योंकि उनका कोर्स ऑफ एक्शन के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा द इक्विटी मार्केट्स वर्ल्ड वाइड। जो पुतिन है, या सॉरी पुतिन जी, एक्चुअली जी लगाना बेटर है क्योंकि क्या पता है क्या कर दे, इसके पीछे कारण है। इनके बारे में मैं पढ़ा था तो पता लगा कि एक्चुअली केजीबी में थे, वो तो सभी जानते, पर ये नहीं जानते कि ही वॉज एक्चुअली वो केजीबी से निकाल दिए गए थे। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि डेंजर को इतना सीरियसली वो लेते ही नहीं थे। ही यूज्ड टू फ्लर्ट विद डेंजर एवरी नाउ एंड देन, एंड दैट इज नॉट गुड इन अ सीक्रेट सर्विस। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे समझ में आता है कि उनका साइकोलॉजी क्या है। अब आज के दो लड़ाई छेड़ दी यूक्रेन के अगेंस्ट, उनको पता है कि नेटो मेंबर्स हो सकता है सपोर्ट कर यूक्रेन को, ईजी नहीं रहेगा उनके लिए वॉर जीतना, तभी उन्होंने किया एंड ऑलरेडी इज फ्लर्टिंग विद डेंजर एट द हाईएस्ट लेवल। तो देखिए ये इंसान का उनका मनुष्यति ऐसा है, तो वी कांट हेल्प इट एंड दैट्स द मेन इशू हियर। पता नहीं लगा कब वो क्या स्टेप ले लेंगे। इनफैक्ट उनके एक आदमी कॉन्फ्रेंस में उनसे कह रहा था कि भाई अपने को सुलह कर लेना चाहिए नेटो मेंबर से, और आई फील कि यूक्रेन को भी जो है जो अपने सोच रहे कि भाई उसमें युद्ध करके एंड अपने उसको एनेक्स कर ले, वो नहीं करे। आई थिंक दैट वुड बी द राइट आइडिया कोर्स ऑफ एक्शन। तो जब उन्होंने कहा कि सुलह कर लेना चाहिए तो मिस्टर पुतिन ने कहा कि आप कहना क्या चाहते हो, मतलब किस टाइप का सुलह, सीधा बात कहना, आप कहना क्या चाहते हो, मतलब ये घुमा फिरा के मुझे पसंद नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा बात, तो ऐसे डर गए थे लिटरली। फाइनली जब वो आदमी ने कहा कि भाई हम तो चाहते हैं कि यूक्रेन अलग ही रहे, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक आपने अपनी बात कह दी ना, अब बैठ जाओ। अब समझ में ना, ये पहले ही बोल देते, यू शुड हैव बीन स्ट्रेट राइट टू द पॉइंट। एंड ये 1.5 मिनट का डायलॉग था, पर इसमें क्लियर एविडेंट था कि आदमी डर गया था जिस तरह से पुतिन क्वेश्चन कर रहा था। इनफैक्ट आई वुड आल्सो अर्ज यू टू सी दैट वीडियो, जरूर देखिएगा, आप भी बोलोगे कि माय गॉड, मतलब ये इंसान अलग ही टाइप का है, कोई भी डर सकता है। द वे ही जस्ट लुक्स एट हिम एंड द वे ही क्वेश्चंस, ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। ऑब्वियसली नॉर्मल पर्सन तो है नहीं, दैट्स व्हाई इज द रशियन प्रेसिडेंट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ आपने को देखना कि इक्विटी मार्केट्स का क्या होगा। अब देखिए इक्विटी मार्केट्स अगर ये वॉर एस्केलेट होता है तो इक्विटी मार्केट्स अफेक्ट करेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, हर जगह आएगा, और ऑब्वियसली बैंक सब जगह। अब देखिए ऑलरेडी रशिया में काफ़ी सैंक्शंस लगे, उसका स्टॉक मार्केट एकदम प्लंज हो गया है, तो ऑलरेडी रशिया को इफेक्ट हो रहा है। बट एट द सेम टाइम ये लोग नहीं बोलते कि इतना जोर इफेक्ट भी रशिया के ऊपर नहीं आने वाला है, क्योंकि रशिया इज वन ऑफ द प्राइम सप्लायर ऑफ ऑयल एंड गैस टू द यूरोपियन नेशंस। और ये जो यूरोपियन नेशंस है उन लोग नहीं चाहेंगे कि रशिया के ऊपर ऐसा कोई ब्लैंकेट बैन लगे, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो उनका इकॉनमी काफ़ी हद तक सफर करेगा। कोई ड्रास्टिक एक्शन लेता है पुतिन, तब हो सकता है कुछ इफेक्ट हो, अदरवाइज आई फील द मार्केट शुड नॉट गेट अफेक्टेड इन अ मेजर वे। हो सकता है अगला 2-3 महीना कुछ वोलेटिलिटी रहे, हो सकता है अगला 2-3 महीना कुछ गिरे भरे स्टॉक मार्केट ऐसे चलता रहे, पर उसके बाद आई फील फंडामेंटल्स एकदम इंटैक्ट है, फंडामेंटल्स में कोई इशू नहीं है। बैलेंसेस कंपनी के काफ़ी डीलेवरेज हुए, आज के दिन डेट लेवल्स वन ऑफ द लोएस्ट है, तो यहाँ से आई फील द स्टॉक मार्केट शुड राइज, बट मे बी द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स विल बी मोर वोलेटाइल। तो देखिए एक तरह से मौका भी मिल रहा अच्छा, क्योंकि देखा वॉलेटिलिटी रहेगा, अगर मार्केट यहाँ से और गिरते रहते हैं तो मौका अच्छा मिलेगा अपने को और सस्ते दाम में स्टॉक्स खरीदने का। एट द सेम टाइम ये नहीं पता कितना नीचे गिरेगा, तो यहाँ तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप SIP करो, आज से करो, थोड़ा थोड़ा लो, पर शुरू कर सकते हो आप। बट एट द सेम टाइम प्रिपेयर रहेगा कि हो सकता है यहाँ से 10-15% गिर भी जाए, पर इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होना ही है, नो क्वेश्चन अबाउट इट। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म के, इनफैक्ट ये तो मैं 2-3 साल का लॉन्ग टर्म बढ़ रहा हूँ, अगर आप 10 साल तक प्लान कर रहे हो सिक्योरिटी मार्केट्स में इन्वेस्टेड रहने का, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि सामने दिख रहा है, अब देखिए पैंडेमिक से काफ़ी लोग को नुकसान जरूर हुआ, स्मॉल बिजनेसमैन, SMEs, उनको काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी लोग आउट ऑफ बिजनेस भी हो गए, पर जो बड़े हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल में है उन लोग का बिजनेस और बढ़ा है, एंड दे हैव टेकन द शेयर फ्रॉम द स्मॉल बिजनेस। तो देखिए इक्विटी मार्केट में अगर आप सही कंपनी में, द कंपनीज विच आर डूइंग वेल, उसमें आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले इन द लॉन्ग रन। एक्चुअली देखा जाए यूक्रेन भी काइंड ऑफ डिवाइडेड है, क्योंकि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन है उसमें क्या लगता है यूरोपियन इन्फ्लुएंस है, और ईस्टर्न पार्ट में रशियन इन्फ्लुएंस है। इनफैक्ट काफ़ी हद तक जो लोग जो ईस्टर्न यूक्रेन में रहते हैं वो लोग रशियन लैंग्वेज ही बोलते हैं, काफ़ी लोग, उनका पहनावा, उनका बोलचाल भी काफ़ी रशियन की तरह ही है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स पार्ट ऑफ रशिया। यहाँ पुतिन का कहना है कि वो तो हमारे लोग हैं, तो मैं उनको अपने साथ ले रहा हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है। बट देखिए अब वहाँ 2 बातें आ जाती है ना, भाई आप ले रहे हो बाय ब्रूट फोर्स लो तो वो सही नहीं है, पर वो कहते हैं कि मेजॉरिटी का रजामंदी से मैं ले रहा हूँ। पर साथ साथ न्यूज़ में ये भी आते हैं कि ग्राउंड रियलिटी तो और ही कुछ है, जब लोगों का सर्वे हुआ था तो ऐसा बात नहीं है।
तो देखिए वेरी डिफिकल्ट टू से कि भाई हु इज़ ऑन विच साइड। तो अपने तो यही चाहें कि वॉर नहीं हो। देखिए वॉर होने से सबका ही नुकसान होता है, लड़ाई में कितने मारे जाते हैं, इकोनॉमी का बुरा हाल होता है, मतलब दिस टोटल डिस्ट्रक्शन, हर जगह हर चीज़ का नुकसान ही नुकसान है। तो अपने तो यही चाहेंगे दिस वॉर डजन एस्केलेट मच, और अगर एस्केलेट नहीं होगा तो यहाँ से इक्विटी मार्केट्स भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि जहाँ मार्केट को थोड़ा भी हिंट लगेगा कि भाई ये जो लड़ाई है ये और आगे नहीं बढ़ने वाले, यहाँ से अब धीरे होगी या कम होती रहेगी, तो इक्विटी मार्केट्स फटाफट बढ़ेगा। पता नहीं लगा आपको, जितना गिरा है उतना वो वापस रिकवर भी कर लेगा और बहुत फास्ट रिकवर करिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ गिरा भी बहुत जल्दी, इनफैक्ट काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। एक दिन 3% गिरता है तो एक दिन 3% बढ़ जाता है, वैसे ही चल रहा है। फिर एक दिन 2% गिरता है तो अगले दिन 2% बढ़ जाता है या 1.5% बढ़ता है। तो आप देखिए जनरली निफ्टी के 0.5% 1% के बीच में बेसिकली मूव करते हो ना सिंगल डे, यहाँ तो 2-3% तक मूव हो रहे हैं ना सिंगल डे। तो बी रेडी फॉर इट, ट्रेडर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप ट्रेडिंग खड़ी हो ना तो मैं क्या कहूँ, मतलब कमाना बहुत मुश्किल है फॉर ट्रेडर्स इस टाइप का मार्केट में। तो आपको तो और भी ध्यान से काम करना होगा, मैं तो यही कह सकता हूँ। और लॉन्ग टर्म वालों को तो वही अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आपको चाहो तो आप और थोड़ा बटोर सकते हो शेयर्स जो आप कंपनीज का खरीदने का बहुत दिन से सोच रहे थे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि जो बड़े शेयर्स है, जो निफ्टी के शेयर्स है, जो बहुत ओवर वैल्यूड अपने को लग रहा था, वो भी अब गिर रहे हैं। और हो सकता है उस प्राइस तक आ जाए जिस प्राइस तक हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे लेने का। इनफैक्ट मैं भी कुछ निफ्टी स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा हूँ, अगर वो मेरे वैल्यूएशन लेवल्स में आते हैं तो मैं भी उसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट करने का मेरा भी प्लान है। जनरली मैं निफ्टी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कम करता हूँ, बिकॉज देखिए वो सब जनरली ओवर वैल्यूड रहते हैं, सबको पता होता है, तो खास रिटर्न्स, बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलने का चांस कम रहता है ओवर द ईयर्स, एक्सेप्ट अ फ्यू। ऐसा नहीं कि निफ्टी स्टॉक डजंट गिव। अब एशियन पेंट्स आप ले लो, बजाज फाइनेंस ले लो, दे हैव बीन मल्टी बैगर्स, बट जनरली इट इज डिफिकल्ट। बट इफ यू गेट दिस लार्ज कैप्स एट माउथ वाटरिंग प्राइसेस, देन व्हाई नॉट। माउथ वाटरिंग तो मैं नहीं बोलूँगा, बट इवन एट डिसेंट वैल्यूएशंस देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दो स्टॉक्स एज वेल। तो अभी तो ये प्रोसेस शुरू हुआ है, एंजॉय द राइड एंड कीप इन्वेस्टिंग। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, और इसी टाइप के मैं ऑन इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय एंड टेक केयर।